तो स्वागत है आप सभी का दोबारा से हमारे फेवरेट यूट्यूब चैनल अतुल दुबे क्लासेस में गाइस। तो चलिए आज की वीडियो में समझेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ जानकारी को समझेंगे और आने वाले पार्ट में भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ अन्य जानकारी को समझेंगे। देखिए क्या होता है कि उत्तर वैदिक काल में महाजनपदों का उदय हुआ। अगर आप चाहते हैं कि महाजनपद के ऊपर में वीडियो ना तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, महाजनपदों का उदय हुआ, जिससे आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन में नए नए धर्म नए नए मतलब आर्थिक जीवन कैसे हुआ कि मतलब लोहे की उत्पत्ति हो गई थी उत्तर वैदिक काल में। तो क्या हुआ, आर्थिक जीवन गतिशील हो गया, महल बनने शुरू हो गए थे, रथ बनना शुरू हो गया था, लोहे से बनते रथ, लोहे के औजार बनने शुरू हो गए थे। मतलब एक क्रांति का दौर चल रहा था। आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन बदला हुआ है, मतलब जो पहले जो छोटे छोटे साम्राज्य थे और वो बड़े बड़े महल के तौर पर आने लगे। तो क्या होने लगा, राजनीतिक जीवन बदलने लगा। तो राजनीतिक जीवन के बदलते ही क्या हुआ, नए नए धर्मों का उदय होने लगा। उसी में से सबसे प्रमुख धर्म थे बौद्ध धर्म या जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म के बारे में इसमें पढ़ेंगे, फिर जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में जब वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था यानी ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये जो वर्ण व्यवस्था थी इनके आधार पर लोगों को बांटा गया था। जैसे ब्राह्मण मतलब उच्च रहेगा, वो जो शूद्र है वो सबसे नीचे रहेगा। तो ऐसे आधार पर लोगों को बांटा गया था। और इनमें क्या होता था, यज्ञ कराना, मतलब यज्ञ करवाना होता था। इन जो वर्णों में जानवरों की बलि दे देना, मतलब जानवरों को मार देना। तो ये क्या होने लगे, लोग इन सब से, ये जितने भी आडंबर थे, इससे जितने भी यज्ञ कराना, जानवरों की बलि देना, तो ये सारे इन सब से लोग परेशान होने लगे। तो जब इन सब से लोग परेशान होने लगे तो लोगों ने नए नए धर्म की तलाश में निकल गए कि हम कोई नया धर्म अपना लेते हैं जिसमें हम जानवरों की बलि न यज्ञ करना, एकदम शांत स्वभाव का रहना वाला धर्म था। तो उसी में सबसे प्रमुख धर्म कौन से आए थे, सबसे प्रमुख हमारे धर्म कौन से आ गए थे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। कैसे आए थे, क्योंकि लोग परेशान हो गए थे यज्ञ जानवरों की बलि देने से, इसीलिए कहाँ पर लोग आए थे, बौद्ध धर्म या जैन धर्म में आए थे। क्योंकि दोनों जो धर्म है इनमें जानवरों की बलि देने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो क्या हुआ, जो सॉरी जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति हुई, यानी जब बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई, जैन धर्म की उत्पत्ति हुई, तो समाज था वो दो भागों में बट गया। एक बन गया नास्तिक, एक बन गया आस्तिक। नास्तिक वो लोग थे जो भगवान को नहीं मानते थे, मतलब भगवान को कहते थे भगवान है लेकिन हम मानते नहीं, हम कर्म अच्छे करेंगे तो हमें पुण्य भी अच्छा मिलेगा, उनका ये मानना था। लेकिन जो आस्तिक थे उनका क्या करना था कि भगवान है, अगर भगवान हमें जो कहेगा हम वही करेंगे। ये ज़्यादातर आस्तिक लोग कर्म पर जोर नहीं देते थे, लेकिन जो नास्तिक लोग थे कर्म पर जोर देते थे। ये समझ लीजिएगा, ये कर्म पर जोर नास्तिक देते थे, आस्तिक कौन से देते, कर्म पर इतना जोर नहीं देते थे। इनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो प्रथाएं चलती थी उन पर ज़्यादा जोर देते थे आस्तिक लोग, और नास्तिक लोग अपने जीवन में कुछ नया बदलाव करने की सोचते थे। तो जब अब थोड़ा पढ़ लेते हैं गौतम बुद्ध के जीवन के परिचय के बारे में। ये तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे बौद्ध धर्म और कैसे जैन धर्म की, मतलब कि ये नए दो धर्म क्यों आए थे, क्योंकि लोग परेशान हो गए थे इस सारे धर्मों से, इसलिए दो धर्म आए थे। अब देखते हैं गौतम बुद्ध का थोड़ा जीवन परिचय देख लेते हैं, और आने वाली वीडियो में मैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड और भी जानकारी आपको दूंगा। सबसे पहले देख लीजिए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो 1563 ईसा पूर्व में क्या हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था, शुद्धोहन। आपको दिख रहा होगा, शुद्धोहन क्या था उनके पिता का नाम, जो कि शाक के गढ़ के क्या थे, मुखिया थे। तो गौतम बुद्ध का जन्म क्या हुआ था, 1563 ईसा पूर्व में, याद कर लीजिएगा। उनका बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ। तो अभी उनके बचपन के बारे में पढ़ेंगे। और उनके पिता का क्या नाम था, शुद्धोहन, जो कि शाक के गढ़ के क्या थे, मुखिया थे। और उनकी जो माता का क्या नाम था, माया देवी था उनकी माता का नाम। एक यहाँ से थोड़ी सी जानकारी आपको मैं बता दूं माया देवी के बारे में थोड़ा। देखिए जब गौतम बुद्ध उनकी अपनी माँ के पेट में थे, तब गौतम बुद्ध की माँ का एक प्रथा थी जमाने की, अगर कोई स्त्री, मतलब तो उस जमाने में प्रथा थी कि अगर कोई भी स्त्री भी अगर पेट से या उसके पेट में कोई बच्चा है तो वो क्या जाती थी, अपने मायके जाती, क्योंकि उस जमाने की प्रथा थी। तो वो जब अपने मायके जा रही थी, अपने महल से मायके की ओर जा रही थी, तो बीच रास्ते में उनका पेट मतलब जोर से दर्द देने लगता। तो जब वो दर्द, वो पेट कहाँ पर देता है, बीच रास्ते में उनका जो पेट कहाँ पर दर्द देता है, वो लुम्बिनी में दर्द देता है। और लुम्बिनी क्या था, एक वन था। तो उनका पेट क्या होता है, बीच रास्ते में दर्द देता है, और जब दर्द कहाँ पर देता है, लुम्बिनी में देता है दर्द। तो वहीं पर जो सिद्धार्थ थे उनकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, वहीं लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। तो अब पेपर में ये पूछा जाता है कि जो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ था, तो लुम्बिनी में क्यों हुआ था, ये भी मैंने बता दी क्यों, क्योंकि जब गौतम बुद्ध की माँ माया देवी जब
जा रही थी अपने मायके, तब उनका पेट क्या होने लगा, बीच से पेट मतलब दर्द देने लगा जोर से। और कहाँ पर दर्द देने लगा था, लुम्बिनी जंगल में, जिसे वन कहा जाता था। और गौतम बुद्ध का जन्म वहीं पर हुआ था। तो जब गौतम बुद्ध का जन्म वहीं कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो उनकी माँ थी, जो उनकी माँ माया देवी, 7 दिन बाद उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। तो मतलब उनकी जब गौतम बुद्ध के 7वें दिन बाद जन्म होने, सात गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद उनकी माँ का क्या हो गई, मृत्यु हो गई, जिनका क्या नाम था, माया देवी था। तो जब उनकी माँ की जो मृत्यु हो गई थी, तो गौतम सिद्धार्थ का लालन पोषण करने के लिए उनके जो पिता थे सुदोहन, उन्होंने क्या काम करा, उनकी माँ की जो बहन प्रजापति गौतमी से अपना विवाह कर लिया, ताकि वो, तो कि जो सिद्धार्थ का क्या कर सके, लालन पोषण कर सके। जो कि सिद्धार्थ क्या थे, बचपन में थे, बचपन में लड़कों का लालन पोषण करना पड़ता था, इसीलिए उन्होंने, जो उनकी सुदोहन, उनके पिता ने उनकी सौतेली, उनकी मतलब माया देवी की बहन से अपना विवाह कर लिया था। तो गौतम बुद्ध की सौतेली माँ कौन थी, प्रजापति गौतमी। और गौतम बुद्ध की जो रियल माँ थी वो कौन थी, माया देवी थी। तो जो सिद्धार्थ का जो जन्म होने के बाद उनके पिता ने क्या काम किया, एक ऋषि को बुलाया। ऋषि को बुलाया और ऋषि को क्या दिखाया, ऋषि को उस समय बुलाते थे और कुंडली दिखवाते थे कि आगे जाके इसका भविष्य कैसे होगा। तो जो सुदोहन थे, उनके जो पिता थे, सिद्धार्थ के मतलब भविष्य के लिए चिंतित थे। और उन चिंतित होने का उन्होंने क्या बुलाया, ऋषि को बुलाया, जो कि उनका अच्छे से भविष्य को बता सके। तो उस समय उनकी कुंडली दिखाई दी, उनको, उन ऋषियों को कुंडली दिखाई दी भविष्य देखने के लिए। तो उनमें से एक ऋषि थे जिनका नाम था कौंडल्य। क्या नाम था, कौंडल्य ऋषि थे। उन्होंने बताया कि जो सिद्धार्थ है, या ये बहुत बड़ा राजा बनेगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा साधु बनेगा। तो जो सुदोहन थे, उनके पिता थे, उन्होंने सोचा अगर ये राजा बन गया तब तो मेरे लिए बहुत सही है, लेकिन अगर ये साधु बन गया तो मेरा जो वंश है वो यहीं समाप्त हो जाएगा। क्योंकि उस समय राजतंत्र की प्रथा थी, लोकतंत्र की भी थी लेकिन इतनी नहीं थी, क्योंकि राजतंत्र ज़्यादा था। तो उस समय इन सुदोहन को लगा, जो उनके पिता थे, कि मेरी अगर ये मेरा बेटा अगर राजा नहीं बन पाया तो मेरा वंश यहीं समाप्त हो जाएगा। तो इसी चिंता को लेकर उन्होंने क्या काम करा, सिद्धार्थ का 16 वर्ष की उम्र में क्या कर दिया, उनका विवाह करा दिया। तो मतलब साधु की बात से परेशान होकर उनके पिता ने 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह करा दिया। उसके बाद उनको एक संतान प्राप्त हुई, जिसका नाम क्या था, राहुल था। उनकी एक संतान हुई जिसका नाम क्या था, राहुल था। अब आपको ये पता चल गया गौतम बुद्ध की माँ, उनके पापा का क्या नाम था, उनके पापा किस घर से थे, उनकी सौतेली माँ का क्या नाम था, उनका लालन पोषण कैसे हुआ, उनकी शादी कैसे हुई, उनके बच्चे का क्या नाम था। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध का व्यक्तित्व के बारे में, यानी सिद्धार्थ का व्यक्तित्व। उस जमाने में उनका सिद्धार्थ नाम था, आगे मैं लास्ट में बताऊंगा कि उनका गौतम बुद्ध क्यों नाम पड़ा। देखिए, सिद्धार्थ बचपन से ही शांत स्वभाव के थे, और बड़े बड़े लोगों से और समझदार लोगों से बात करना चाहते थे। और ज़्यादातर वो अपना जो जीवन था ना, वो वन में बिताते थे, क्योंकि वन में उन्हें एकदम शांत रहना पड़ता था, शांत स्वभाव का रहते थे वो लोग, सिद्धार्थ। तो एक दिन की बात क्या हुई, सिद्धार्थ अपने घर से 29 वर्ष की, याद कर लीजिएगा, 29 वर्ष की उम्र में भाग गए, तथा उन्होंने संन्यास लेने का मतलब सोचा कि मैं संन्यास ले लूँगा, और जंगल के लिए निकल पड़े थे। तो उन्होंने क्या काम किया था, सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की उम्र में अपने घर से भाग गए तथा संन्यास लेने के लिए जंगल में आ गए। तो जब वो जंगल में आए, मतलब जब उनका सन्यासी जीवन था वो जब शुरू हुआ, तो वो सन्यासी जीवन कैसे शुरू हुआ, तो जब सिद्धार्थ अपने जंगल में आए, तो जब सिद्धार्थ संन्यास लेके निकले थे, तो उनके जो पहले गुरु थे, मतलब जब सिद्धार्थ जब पहली बार आए तो उनके पहले गुरु कौन मिल गए थे, अलार कलाम थे। मतलब जब सिद्धार्थ संन्यास के लिए जंगल में आए तो उन्होंने गुरु की सोची, क्योंकि जब गुरु होगा तो उन्हें ज्ञान मिलेगा। ऋषियों में मतलब उस समय ऋषि कहते थे और गुरु भी कहते थे। तो उन्होंने ऋषियों की, जब साधु बनता है कोई बंदा तो ऋषियों के पास जाते हैं ज्ञान लेने के लिए कि क्या हमें करना पड़ता है, कैसे क्या करना पड़ता है। तो ये सारा उन्होंने ज्ञान लेने की सोची। तो जब वो लोग, जब सिद्धार्थ जा रहे थे तो उनके पहले गुरु कौन मिले थे, जो जंगल में अलार कलाम मिले थे, उनके पहले गुरु थे। उनसे उन्होंने क्या ली, शिक्षा ली। कई वर्ष तक उन्होंने शिक्षा ली उनसे, और कई तपस्या भी की। लेकिन जब उन्होंने शिक्षा ले ली तो वो क्या काम गए, वो बिहार की तरफ चल पड़े। यहीं से समझिएगा, वो क्या गए, बिहार की तरफ चल पड़े। और बिहार में एक बोध गया है, एक स्थित, एक मतलब एक बोध गया शहर है। वहीं पर बोध गया में एक जंगल है छोटा सा, जिसके नीचे वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। यानी 6 वर्ष तक उन्होंने भूख प्यास एकदम पारिवारिक जीवन से
मोह माया सब छोड़ के अपने अपने आप मतलब इतने लीन हो गए थे अपने मतलब उसमें तपस्या में कि उन्होंने भूख प्यास पारिवारिक जीवन सब छोड़कर 6 वर्ष तक उन्होंने क्या काम करी, सीधा तपस्या करी। तो जब उन्होंने 6 वर्ष तक तपस्या करी और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ हुई ज्ञान की प्राप्ति? तो बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे हुई। तो उन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्हें क्या बुलाने लगा, बुद्धत्व कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? बुद्धत्व कहा जाने लगा। अब बुद्धत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें बुद्ध कहा जाता है, लेकिन बुद्धत्व पाली भाषा में शब्द है बुद्धत्व, और इसलिए उन्हें बुद्धत्व कहा जाने लगा। क्योंकि अगर आप देखें गौतम बुद्ध की किताब पढ़ेंगे तो उन्होंने ज़्यादातर अपने जो उपदेश हैं, जो अपने भाषण है, वो पाली भाषा में दिए गए, इसलिए उन्हें पाली भाषा में बुद्धत्व बुलाया जाता है। और हम हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं? उन्हें बुद्ध, गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं गौतम बुद्ध का प्रचार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपना ज्ञान का प्रचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना मतलब प्रचार ये सब करना शुरू कर दिया तथा धीरे धीरे उपदेश देकर लोगों को क्या काम करने, आपस में जोड़ने लगे और शिष्य बनाने लगे। और उनके बहुत अधिक शिष्य भी हो गए थे, क्योंकि लोग खुद चाहते थे कि हम लोग ऐसा धर्म चुने जहाँ पर मार काट यज्ञ कुछ ना हो, शांत जीवन हो। तो कौन सा सबसे पहला धर्म था? बौद्ध धर्म था। तो लोग खुद ही उनके पास ज़्यादा ज़्यादा जाने लगे और उनके कई सारे शिष्य बनने लगे। उनमें से सबसे प्रिय शिष्य गौतम बुद्ध बताते कि आनंद था उनका जो सबसे प्रिय शिष्य था, तथा फिर उनके बाद उनका एक चचेरा भाई जो सगा था, चचेरा भाई देवदत्त भी उनका क्या बना, शिष्य बना था। और बुद्ध ने अपने उपदेश कहाँ कहाँ दिए थे ये भी याद कर लीजिए। कौशल, वैशाली और कौशाम्बी व अन्य राज्यों में उपदेश दिए थे, लेकिन ज़्यादातर उपदेश उनके कहाँ थे? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने अपने ज़्यादातर उपदेश दिए थे। तो ये इनमें भी दिए थे इन राज्यों में, लेकिन ज़्यादातर कहाँ दिए थे? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने अपने उपदेश दिए थे। इसके बाद उनके प्रमुख अनुयायी शासक बने, मतलब जो राजा थे जिन्होंने गौतम बुद्ध धर्म को अपनाया था, जैसे बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। तो ये लोग ऐसे थे जिन्होंने गौतम बुद्ध के धर्म को अपना लिया था। तो ये अनुयायी शासक बन गए थे। अब अंतिम बात कर लें कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बारे में। तो देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के देवरिया में कुशीनगर में स्थित स्थान पर हो गई थी। मतलब उनकी जो मृत्यु थी वो 80 वर्ष के जब हो गए थे, 80 साल के हो गए थे, तब उनकी मृत्यु हो गई थी। 483 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश में देवरिया है जहाँ पर कुशीनगर स्थित है, वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। और जब गौतम बुद्ध में जैसे हमारे हिंदू धर्म में जैसे मृत्यु को मृत्यु बोला जाता है या मोक्ष की प्राप्ति बोली जाती है, जैन धर्म में बोली जाती है मोक्ष की प्राप्ति, लेकिन जो बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण, मतलब महापरिनिर्वाण हो गया, मतलब जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल गई है। तो आई होप आपको गौतम बुद्ध की जानकारी अच्छी लगी होगी, और आने वाली भी कुछ वीडियो 2-3 वीडियो आएंगी जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड होगी। उसमें भी हम गौतम बुद्ध के उनके ग्रंथ, उनके फिर गौतम बुद्ध का जो उन्होंने धर्म दिए थे, उपचार, मतलब कैसे उन्होंने अपना भाषण दिया, पाली भाषा कैसे थी, फिर जो बौद्ध धर्म था कितने भागों में बट गया, 2 जैसे हीनयान महायान भागों में बट गया। तो आने छोटी छोटी ऐसी जानकारी कर हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, और ये हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म, इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतने, तब तक के लिए जय हिंद।